अगर इंसान अपने कर्मों पर बिलीव करे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही ना हो। हमें तो लगता है कि हम भगवान हैं, हमने जो कर दिया वो सही है, बाकी सब गलत है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। 1 दिसंबर की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। मज़ेदार बात यह है कि दिसंबर के महीने में इस बार शुरुआत 1 दिसंबर की सोमवार वाले दिन हो रही है। ये साल का आखिरी महीना है 2025 के हिसाब से, और इस दिन एकादशी है। इस दिन मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी मोक्ष को देने वाली एकादशी है। लेकिन 31 दिसंबर को जब आप नए साल का आगाज कर रहे होंगे, उस दिन की भी जो आखिरी दिन है वो भी एकादशी है। आज मैं मोक्षदा एकादशी क्या है, इसका महत्व क्या है, इस एकादशी में क्या करना चाहिए, इसके चमत्कारी उपाय, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मोक्षदा एकादशी के बारे में कहा जाता है कि इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। आज के दिन गीता का जो पावन पुस्तक है वो किसी ब्राह्मण को भेंट स्वरूप भी जरूर देनी चाहिए। मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पापों से उसको मुक्ति मिलती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी श्री कृष्ण की पूजा करता है, उनके घर में वैभव, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब आता है। उन्हें संतान, धन, विवाह जैसी सभी मनोकामनाएं सिद्धि की ओर प्राप्त होती हैं, मतलब हर इच्छा पूर्ण होती है। भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप शंख, चक्र और गदा धारण किए रूप को आराधना करने से पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं आपको बता दूं मोक्षदा एकादशी का उपाय, आपको बहुत आसान उपाय करने हैं। पहले स्थिति को भगवान विष्णु को समर्पित कीजिए। सोमवार का दिन है। मैं कहती हूँ जिस भी दिन सोमवार वाले दिन एकादशी पड़ती है वो दिन अपने आप में बहुत खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भगवान विष्णु की पूजा तिथि के हिसाब से करते हैं और महादेव की पूजा जो है दिन के हिसाब से करते हैं। यानी हरिहर 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 मनाऊं, हरिहर हर हर महादेव बोलते हैं और हरि बोलते हैं, तो हरिहर 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 मनाऊं। मैं इस दिन हर 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 महादेव भी बोलूंगी, हरि की भी पूजा करूंगी और महादेव को मनाऊंगी। कुंडली में गुरु को मजबूत करने के लिए मोक्षदा एकादशी वाले दिन पीले रंग की चीज़ों का दान अनिवार्य है। पीले रंग के वस्त्र, बेसन, चने की दाल और बेसन के लड्डुओं का भोग भगवान को लगाकर जरूरतमंद में बांटें जिनका व्रत ना हो। मोक्षदा एकादशी के दिन केले के पौधे की पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन एकादशी वाले दिन अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आपको केला खाना नहीं चाहिए, लेकिन केले दान करने चाहिए। जिसका व्रत नहीं है वो खा लेगा। अगर अपने भाग्य के अंदर आप बढ़ोतरी पाना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी पर आप श्री लिख कर, श्री हरि लिख कर आप भगवान नारायण को अर्पण करें, राम जी को अर्पण करें, तुलसी के पेड़ की पूजा करें तो जीवन खूबसूरत होगा। आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी वाले दिन माँ लक्ष्मी की श्रीफल अर्पित कर कर पूजा करें। उनके इन उपायों से आपके धन की समस्याएं दूर होंगी, वैभव, यश और जीवन में बाहर आएगी। जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी दिन भगवान विष्णु की तुलसी की मंजरी चढ़ाकर उनकी अवश्य पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पौधे लगाने चाहिए। तुलसी के पौधे को की परिक्रमा करनी चाहिए। दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी वाले दिन गाय के दूध में तुलसी दल मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन गाय का दूध जो है उसके अंदर काले तिल मिलाकर महादेव पर भी अर्पण करना बिल्कुल ना भूले। इस दिन सोमवार है। मोक्षदा एकादशी पर क्या करें? व्रत करने वाले को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए, और इस दिन आप जब स्नान करें तो अपने पानी में थोड़े आंवले ज़रूर मिलाने चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीली मिठाई भोग लगानी चाहिए। माना जाता है पीला रंग उन्हें बेहद प्रिय है। इसके साथ महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मुक्ता एकादशी पे क्या ना करें? चावल ना खाएं, चावल से बनी सामग्री का इस्तेमाल ना करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, तामसी भोजन से बचें तो अच्छा रहेगा। अनावश्यक खर्चा करने से बचें। धन की बर्बादी ना करें। घर परिवार में किसी में भी वाद विवाद और कलह ना करें। लोगों की बुराई करने से बचें। किसी बड़े बुजुर्ग महिला का अपमान ना करें और ना किसी गाय, गरीब को, लाचार व्यक्ति को का मजाक उड़ाएं। क्रोध से बचें। मन में बुरे विचार ना लाएं। किसी की निंदा ना करें। मोक्षदा एकादशी पर तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। मोक्षदा एकादशी पर शाम को तुलसी पौधे में के सामने घी का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें और तुलसी के पेड़ की 11 परिक्रमा जरूर करें, और पीपल के पेड़ की पूजा करना भी इस दिन ना भूलें। ध्यान रखें इस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि मान्यता है तुलसी माता स्वयं निर्जल व्रत इस दिन रखती हैं।
याद रखिए, मोक्षदा एकादशी साल की अंतिम एकादशियों में से एक एकादशी है, इसलिए एकादशी का भी अपना अलग महत्व है। हालांकि दिसंबर के महीने में इस बार 3 एकादशियां पड़ रही हैं। इस मोक्षदा एकादशी पर सच्चे मन से भगवान विष्णु हरि को मनाइए और महादेव का आशीर्वाद लीजिए। हो सके तो रुद्राभिषेक करिए, हो सके तो एक माला ज़रूर महामृत्युंजय के जाप की करिए। आपकी बल्ले बल्ले होगी, जीवन में सुख बाहर आएगा। क्योंकि इसी दिन, एकादशी वाले दिन, जो लोग चावल खाते नहीं हैं, व्रत रखते हैं, वो ऐसे मजदूर और मजबूर लोगों को चावल भेंट स्वरूप ज़रूर देते हैं जिनके लिए जीवन में व्रत का कोई महत्व नहीं है। वो तो भाई मजदूरी करते हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। इस दिन मंदिर के अंदर आपको घी का दान ज़रूर करना चाहिए। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी पर बैठकर गीता का पाठ भी ज़रूर करना चाहिए। आपको मैं बता दूं, मीठा है खाना, आज 1 तारीख है, खुश है ज़माना। आज 1 तारीख है, दिसंबर का दिन है और 1 तारीख है और हफ्ते के अंदर पहला सोमवार का दिन है। यानी किसी नई चीज़ की शुरुआत आप कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव हो सकते हैं। नई चीज़ की शुरुआत इस चीज़ की करिए कि अभी से लेके 1 जनवरी तक लगातार आप किसी एक व्यक्ति को या तो कोई एक फल दान करेंगे, या 1 रुपये का सिक्का दान करेंगे, या 2 पराठे बनाकर किसी ज़रूरतमंद को देंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करेंगे। अपना प्यार मुझे यहाँ भी देंगे, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी। मेरा ये परिवार दिन दुगनी रात चौगनी करे। माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार पे, मेरे परिवार पे, संसार पर बनी रहे। ओए होए, अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। एक काम ज़रूर कीजिए जिससे आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। दिल तोड़ना बहुत आसान है, दिल जोड़ने का काम कीजिए। याद रखिए, अगर आपके झुकने से कुछ बचता है तो झुक जाइए, लेकिन बारी बार आप ही को झुकना पड़ता है तो ज़रा रुक जाइए। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए, हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।